हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आई एम पीवी शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 8 जून के। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के दिन में वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप करंट अफेयर्स का नहीं कर पाएंगे, जो भी एग्जाम में आएगा। राइट, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, वट एवर इज द एग्जाम। बहुत वेटेज आ रही है आजकल करंट अफेयर्स की। सो इसलिए ये वीडियोस आप रोज देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फ्री पीडीएफ्स भी इस वीडियोस की आपको मिल सकती हैं टेलीग्राम ग्रुप से। हमारे हम लोग इस शेड्यूल के हिसाब से वीडियोस डालते हैं 7 बजे और शाम को 5 बजे। ओके, एंड इसके साथ ही हम लोग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी बताते हैं कि हम लोग कैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद कर सकें। ये टेक्निक्स जो है वो आप अपने स्टैटिक जीके के जो आपके सब्जेक्ट्स है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, उसके साथ ही हम लोग गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस भी बताते हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं, जिससे कि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाए। हमारा मोटिव यही है कि आप लोगों के लिए चीजें आसान बनाना। आपका मोटिव ये है कि हम लोगों को आपके साथ ग्रो कराना, तो उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। राइट, सो इसी के साथ चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन फॉर द इंडिया चाइना हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स एंड स्टैंड ऑफ इन लद्दाख। अभी आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में स्टैंड ऑफ हो रहा था बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। ठीक है, उसके बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे थे इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, तो उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। उसको हेड किसने करा है? इंडिया की तरफ से उसको हेड करा है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी ने। चाइना की तरफ से उसको तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने हेड करा था। ओके, सो बेसिकली ये डिस्प्यूट ये था कि इंडियंस बोल रहे थे कि चाइनीज जो आर्मी है वो एलएसी के इंडियन साइड पे आ गई है, एंड चाइना का मेन कंसर्न ये था कि इंडिया जो एलएसी पे रोड्स बना रही है वो ना बना सके, बिकॉज देन उससे क्या हो जाएगा, इंडिया का जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होगा, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर इंडिया को मिलिट्री पहुंचानी पड़ी एलएसी पे तो वो आसानी से पहुंचा सकती है, जो कि चाइना नहीं चाहता। राइट, सो बेसिकली इसी चीज पे डिस्प्यूट था और इसी के लिए ये टॉक्स हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पिजेट किस कंपनी के साथ इन्होंने मर्जर करा है? ये करा है इन्होंने फिएट क्रिजलर के साथ। ठीक है, दोनों ऑटोमोबाइल की कंपनी है। पिजेट फ्रेंच कंपनी है एंड फिएट है इंग्लिश कंपनी। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लिए कौन अपॉइंट हुआ है? वो हुई है मोनिका मोहता। राइट, ये जिनकी आप फोटो भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और इन्होंने किन को रिप्लेस करा है? इन्होंने सीबी जॉर्ज जी को रिप्लेस करा है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, बिकॉज पुरानी वीडियोस में हमने सारे अपॉइंटमेंट्स कवर करे हैं। फोटो के लिए अगर आपकी मेमोरी रिफ्रेश करूं तो ये फोटो भी लगाई थी हमने। किसी भी क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका हो याद करने का, जो आप पढ़ रहे हो उसकी एक मेंटल पिक्चर बना लो, जिससे कि क्या होता है कि जैसे ही आप एग्जाम में पढ़ोगे ना, वो मेंटल पिक्चर आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो यही फोकस लेके हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियोस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पिक्टोरियल हो, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। राइट, सो हमने अपनी वीडियो में बताया था कि सीबी जॉर्ज जी हैं वो कुवैत के नए इंडियाज एम्बेसडर बने हैं। राइट, एंड 4-5 और अपॉइंटमेंट्स हुई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आई कमिट एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है और वो क्या है? ठीक है, बेसिकली वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च करा है, एंड मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है? वो है आर के सिंह, जिनकी आप फोटो अब देख सकते हैं। राइट, सो बेसिकली ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, एंड इसका एम था जिससे कि हम लोग एक रोबस्ट और रेजिलियंट एनर्जी सिस्टम बना सके, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा सके, पॉल्यूशन कम कर सके। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, मिनिस्ट्री ने तो ऑर्डर दे दिया, भैया ये करो, अब करेगा कौन? करेगा ये वाली एजेंसी, दैट इज EESL। ये इसका पोस्टर है पूरा जो रिलीज हुआ था 5 जून को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू होस्ट यूनिक ट्विन समिट इन 2021 इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक समिट कर रहा है 2021 में? वो कर रहा है स्विट्जरलैंड में। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लोगो है। ओके, एंड इसका थीम क्या है? ग्रेट रीसेट। हमको पता है 2020 में बहुत इंडिया ही नहीं सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज ने एक बड़ा हिट लिया है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो उसको हम लोग रीसेट क्या करें? उन पॉलिसीज को बात करने के लिए ऑन लोकल लेवल एज वेल एज ऑन ग्लोबल लेवल ये जो है समिट होगी। राइट, और ये कहाँ पे होगी? डावोस में होगी, स्विट्जरलैंड में। ये आप मैप में देख सकते हैं। एक जिनीवा एक और शहर है स्विट्जरलैंड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सबके हेडक्वार्टर्स वहीं पे हैं। राइट, एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपलिंक।
राइट। एंड वो उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, क्लॉगनी स्विट्जरलैंड में। उनके डायरेक्टर कौन है, वो है मिस्टर श्वाब। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आ सकते हैं एंड वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से पे जाने से पहले हम लोग थोड़े रिक्रूटमेंट्स देख लेते हैं जो आजकल आए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की वैकेंसीज आई हैं। तो जो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है। हमने वैकेंसीज के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिससे कि क्या होगा, आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। आप लोग अगर बाकी साइट से जाते हैं तो क्या होता है, 100 तरीके के डाउनलोड बटन दे रखे होते हैं उन लोगों ने, है ना। तो उससे बंदा कंफ्यूज होता है एंड इरिटेट भी होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए आपका काम आसान करने के लिए हमने डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दिए हैं। प्लस अगर आपको पीडीएफ ही चाहिए और काम आसान चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए इस हैंडल के साथ एंड आपको डायरेक्ट पीडीएफ ही मिल जाएगी। ओके, टेलीग्राम के साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, जिससे कि हम लोग टच में रहें। प्लस जो भी नोटिफिकेशन आए प्लस आपके कोई डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एनआईए की तरह ही सीडैक ने भी वैकेंसीज निकाली हैं, दैट इज सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। प्लस सिक्किम यूनिवर्सिटी एग्जाम निकाला है कुछ असिस्टेंट्स और क्लर्क्स की वैकेंसीज। ओके, सो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फेड कप हार्ट अवार्ड। ओके, वो कौन है, वो है इंडियन टेनिस प्लेयर दैट इज सानिया मिर्जा। ओके, सानिया मिर्जा। एंड वो फर्स्ट इंडियन है टू विन फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 एशियन ओशनिक जोन। 4 प्लेयर्स को मिला है बेसिकली, ये अलग अलग जोन्स के हिसाब से। सो ये 2 होगा, ये 3 होगा, सॉरी। सो क्या है कि सानिया मिर्जा अमंग दोज 4 प्लेयर्स है। इन 4 प्लेयर्स का नाम याद करने का आपको जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट इंडियन एंड नहीं आएंगे, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये चारों आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की तरफ से किसने जीता, इंडिया की तरफ से जीता सानिया मिर्जा ने। एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और उनके प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट, वो है मिस्टर डेविड हैगर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु इज अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू ईडी ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, वो कौन हुए हैं, वो हुए हैं राजीव तोपनो। ओके, जिनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। एंड ही हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में, जो भी लिखा भी है यहाँ पे। एंड प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट है डेविड मैलपास। अब डेविड मैलपास की फोटो तो यही है और इसको याद करने का भी बहुत आसान है। देखो, वर्ल्ड बैंक के पास बहुत पैसा है, तो इसलिए जब भी कोई कंट्री वर्ल्ड बैंक के पास जाती है तो पैसे मांगने आती है। ठीक है, सो इसीलिए आप ये ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी कंट्री जब वर्ल्ड के पास गई तो बोली ए माल पास कर दे यार, थोड़ा सा माल पास कर दे हमको भी, है ना। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है, जो स्मार्ट वर्क बताती हैं। अब आपने ये चीज याद कर ली ना, आप कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन का बनाने की कोशिश करो और अगर नहीं बन रहा तो उनको पिक्चर से याद करो। यही हमारा मोटिव है एंड यही हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट है समर ट्रीट कैंपेन एक लॉन्च हुआ है, वो कौन से बैंक ने करा है, वो करा है HDFC बैंक ने। ओके, या पोस्टर याद करो, इससे आपको याद होगा बिकॉज HDFC यहाँ पे बना हुआ है, राइट। एंड इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है, मिस्टर आदित्य पुरी। सो बेसिकली ये कुछ ऑफर्स हैं जो HDFC बैंक्स ने दिए हैं, जो लाइक नो कॉस्ट EMI दे रहा है, वो नो डाउन पेमेंट दे रहा है, डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी आपको कुछ लार्ज अप्लायंसेस के लिए। ठीक है, 50% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे कुछ ब्रांड्स के साथ और कहीं पे कैशबैक्स अलग अलग तरह के, जिससे कि जो कस्टमर्स है वापस बैंक की तरफ आए लोन लेना चालू करें। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये एक फंड है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो बेसिकली ये पॉइंट ऑफ सेल को बढ़ाने के लिए है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। ओके, सो बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में ऐसी स्क्रीन देखी होगी आपने और यहाँ पे आप लोग अपना कार्ड स्वाइप करते हैं एंड पेमेंट करते हैं, तो ये एक पॉइंट ऑफ सेल है, मतलब कि इस पॉइंट पे सेल होती है। ऐसे ही अगर आप मोबाइल से अपना कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ सेल का एग्जाम्पल है, बट वो ऑनलाइन है। ठीक है, वो डिजिटल मोड है एंड फिजिकल मोड का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है, राइट। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया डिजिटाइजेशन के लिए है पेमेंट सिस्टम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। RBI के 25th गवर्नर कौन है, शशिकांत दास, जिनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई में। एंड फाउंड कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में, राइट। रिसेंटली अभी अनिल सूरी जी हैं, वो उनका निधन हुआ है। तो वो कौन थे, वो एक बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर थे एंड उन्होंने बहुत सारी मूवीज प्रोड्यूस करी हैं लाइक राजकुमार, रेखा स्टारर, कर्मयोगी, राज तिलक एक्सेट्रा। ठीक है, सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं एंड वी होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना
देखो यार, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, मगर रोज देखो, ठीक है, दैट इज़ द मेन फंडा। अगर आप रोज देखोगे तो आपको बहुत फायदा करेगी, बिकॉज हम रोज लाते हैं एंड आपका करंट अफेयर्स 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर अच्छी लगे हो, रोज देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना, प्लस तो लाइक भी कर देना। ओके, सो विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच।